डालूंगी तुझे, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी तुझे। बस बस बस। नहीं दादा, नहीं दादा, छोड़ दो मुझे। इसने हमारी भावनाओं के साथ खेला है, हमारे लाल झंडे के साथ खेला है। इसने हम सबको धोखा दिया है। इस कुत्ते की सिर्फ एक ही सजा है, मौत। दादा इसको मौत दो। इसका फैसला जनता की अदालत करेगी। क्या ये तुम क्या समझते हो चंदर कि मैं तुमसे प्यार करती थी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नो, नेवर चंदर। क्या कहा था तुमने? डायरेक्शन चेंज करोगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्शन चेंज किया है, सबको नक्सलाइट बना दिया तुमने। तुमने कहा था हर हाथ में काम होगा, तुमने तो हर हाथ में बंदूक पकड़ा दी। वाह चंदर वाह, क्या काम किया है तुमने। यही था तुम्हारा विकास का मॉडल, सबको विद्रोही बना दिया तुमने। कैसा मॉडल बनाया तुमने चंदर? ये कैसा मॉडल बनाया? ये पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाहते थे तुम, और ऐसे साम्राज्य की रानी तुम मुझे बनाना चाहते थे। मुझे 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 लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली चंदर कि ना मुझे ये पैरेलल गवर्नमेंट पसंद है, एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पॉलिसी। हाँ जानकी, हाँ ये सब मैंने किया है। मैंने सैकड़ों लोगों के हाथों में बंदूक थमा दी जिससे वो अपना हक ले सके। बंदूक हर समस्या का हल नहीं होती चंदर। जब ये होश में आ जाएगा ना, मुझे खबर कर देना, समझे तुम लोग? जिंदगी में आज पहली बार हमने देखा है कि प्यार पर फर्ज ने कुर्बानी दी है। 70 के दशक में जो हिंदी फिल्में बनती थी उसमें भी ऐसा नहीं दिखाया जाता था। ये जो नक्सलाइट लीडर है चंदर मिश्रा आज पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। जानकी चौधरी ने 17 जवानों के साथ अपनी फर्ज की कुर्बानी दी है। जिस उम्मीद से सरकार ने जानकी चौधरी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, नक्सलियों का सफाया करने का जो अभियान चलाने की वो बागडोर जो दी थी, उसके बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से जानकी चौधरी पर आरोप और प्रत्यारोप के इल्जाम शुरू हो चुके हैं। ये सरकार अब क्या डिसीजन लेती है, ये ऊँट किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं सीमा, वन नेशन के लिए कैमरामैन आलोक के साथ सोनभद्रा। धोखेबाज, तूने हमें भ्रम में रखा। हम समझते रहे कि तू हमारा आदमी है, पर तू साले पुलिस वाला का आदमी निकला, और वो पुलिस वाली तेरी मौशुका निकली। सारी बातें सुनने के बाद तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है चंदर? मैं ना तो कभी पुलिस का आदमी था और ना मैं उनके लिए काम करता हूं। अगर मैं पुलिस के लिए काम कर रहा होता तो मैं नक्सलाइट्स की बेहतरी के लिए कभी कुछ नहीं करता, और ना ही संगठन को इतना मजबूत बनाता। तू झूठ बोल रहा है चंदर, अपनी गलती को कबूल कर। नैना, मैंने कोई गलती नहीं की है और ना मैं कोई गलती आगे करूंगा। अगर कमेटी ये समझती है कि मैं बेगुनाह हूं या गुनहगार, तो वो जो सजा देगी मुझे मंजूर है।
सेंट्रल कमेटी का फैसला है कि चंदर को सजाए मौत सुनाई जाती है। ठहरो। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई निर्दोष है, मुझे विश्वास है। इसके बावजूद भी मैं सेंट्रल कमेटी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया के संगठन में अगर जरा सी भी निष्ठा है तो उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए एक मौका जरूर दिया जाए। नहीं, फैसला हो चुका है। संगठन के साथ गद्दारी करने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते, इससे तो मरना ही होगा। चुप रहो नैना। तो फिर सरकार में और हम लोगों में क्या अंतर रह जाएगा? ये बहस करने का वक्त नहीं है छुटकी, ये गद्दार है और इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। चुप! खबरदार जो मेरे भैया के बारे में एक शब्द भी कहा, अगर मेरे भैया को कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छुटकी, तुम अपनी निष्ठा पे आंच मत आने दो। तुम एक कॉमरेड हो और तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नाता मायने नहीं रखता। जब तुम्हारे बदन पे वर्दी है तो तुम सिर्फ और सिर्फ एक कॉमरेड हो, मेरी बहन नहीं। इसलिए मेरी बहना, तुम कोई गलती मत करो। भैया भैया, फिर नेक्स्ट लाइट में और दुग्धा यादव में क्या अंतर रह जाएगा? वहाँ भी शोषण है और यहाँ भी शोषण है। फिर ये लोग किस न्याय की बात करते हैं? छुटकी, हम लोगों ने अभी ये फैसला किया है कि चंदर की सजाए मौत को फिलहाल स्थगित करते हैं। लेकिन एक शर्त पर, चंदर को 1 महीने के अंदर अंदर संगठन के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी होगी। अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहा तो फिर 1 महीने बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। सच है कि आप नक्सली कमांडर से प्यार करती हैं? हाँ, ये बात सच है। प्यार करती थी। करती थी मतलब? मैं और चंदर कॉलेज में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन कॉलेज के बाद मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि आपने अपने प्रेम के कारण उसको भागने में सहायता दी है? नो सर, मैंने हमेशा अपने फर्ज को अपने निजी जज्बात से कहीं ऊपर रखा है। मैंने अपने फर्ज को हमेशा पूरी ईमानदारी से निभाया है। अपनी जान पर खेलकर मैंने उसे अरेस्ट किया और उसे सभी नक्सलाइट्स की गतिविधियों के बारे में जानकारी लेने की भी कोशिश की। लेकिन जवानों का कहना है कि आपके वहां से निकलने के बाद ही नक्सली हमला हुआ। क्यों ना इसमें आपकी संलिप्तता मानी जाए? मैं ये बात नहीं मानती सर, ये सिर्फ एक संयोग मात्र है। उस नक्सली हमले में 17 जवान मारे गए, तो क्यों ना इसकी जिम्मेदारी आप पर डाली जाए और उसकी कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाए। सर, जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, मैंने इसे चैलेंज समझकर ही इस ऑपरेशन को ज्वाइन किया था और मैंने अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसीलिए हमारे राज्य में 70% नक्सलाइट्स को मैं अब तक खत्म कर चुकी हूँ, और वो क्या है उसे भी मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगी। मैं सिर्फ अपना फर्ज और अपना कर्म जानती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना सर। ये कमेटी आपको 1 महीने का समय देती है कि नक्सली कमांडर चंदर मिश्रा को गिरफ्तार कर अपनी निष्ठा साबित करे, वरना आप पर जांच आयोग बिठाई जाएगी। सर, पापा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? बेटी, ऐसी क्या समझने की चीज है? हाँ, तुम एक काम कर सकती हो। तुम्हारे पहले एक इंस्पेक्टर था, श्रीवास्तव, तुम उससे मिलो। कहाँ मिलेगा वो? मुझे नहीं पता बेटी, ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं है। पड़ा होगा कहीं शराब में डूबा हुआ। लेकिन ढूंढो उसे, ढूंढो, शायद वो तुम्हारे बहुत काम आएगा। आई थिंक सो। हाय सर, मेरा नाम जानकी चौधरी है और मैं इस मिशन की चीफ हूँ। मुझे मालूम है कि मुझसे पहले आप इस मिशन के चीफ थे, लेकिन 100 जवानों के मारे जाने की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया था। आई नो वेरी वेल सर कि ये किसी पॉलिटिशियन की साजिश रही होगी, बट मुझे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सर, बिकॉज आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। ओह, बैठिए। थैंक यू सर। तुम क्या समझती हो इस मिशन को कामयाब करने के बाद तुम्हें गोल्ड मेडल मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिशियंस चाहते ही नहीं कि नक्सलाइट खत्म हो।
ये कमबख्त कभी भी वर्बली ऑर्डर दे देते हैं एक्शन, और हम एक्शन पर आते हैं ये मुकर जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में कुछ है ही नहीं। रिमोट कंट्रोल तो किसी और के पास है। बट सर, इन सबको रोकने का उपाय क्या है? उपाय है, उसमें गवर्नमेंट को देश हित में दृढ़ निश्चय होकर कार्य करना पड़ेगा। लेकिन करे कौन और कैसे? क्योंकि ये जो हथियार के सौदागर हैं ना, ये हर वक्त हर सौदे में जगह और चेहरे बदलते हैं, और जो चेहरे एक्सपोज हो जाते हैं उसे मार दिया जाता है। ओह। खैर छोड़ो इन बातों को। ये लो, नक्सलियों की कुछ इंफॉर्मेशन है। और हाँ, यस सर। एक बात याद रखना, ना हम मिले थे और न कभी मिलेंगे। क्या सचमुच तुम उस पुलिसियन से प्यार करते हो? जब मैं कॉलेज में था तब मैं उससे प्यार करता था। और अब प्यार करते हो? वो मेरा अतीत था, अब मैं उससे प्यार नहीं करता हूं। क्या तुम किसी से प्यार करती हो? प्यार किसको नहीं चाहिए, पर मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ था तेरे साथ? ये पूछ कि क्या नहीं हुआ था मेरे साथ। 12-13 साल की थी, माँ नहीं थी, बापू था। बहुत अच्छी जिंदगी थी मेरी। बचपन में सहेलियों के साथ घूमना, जंगल से लकड़ियाँ लाना, नदी से पानी लाना, बापू के लिए खाना पकाना, बहुत अच्छा था सब कुछ। फिर एक दिन कुछ पुलिस वालों की नजर मुझ पर पड़ गई। जंगल से लकड़ियां काटने गई थी, वहीं पकड़ लिया सालों ने और दिया हमको। मैं चिल्लाती रही, पर उनको मुझ पर कोई तरस नहीं आया। उस दिन पता चला कहने का मतलब क्या होता है। और एक दिन वो साले तीनों पुलिस वाले फिर से आ धमके मेरे घर पर, और मेरे बापू के सामने मुझे की बातें करने लगे। बापू से रहा नहीं गया। बापू ने कुल्हाड़ी उठाई और दे मारी उसके सर पर। साले दूसरे पुलिस वालों ने मेरे बापू को गोली मार दी। मैं सन्न होकर सब देखती रही। मेरे बापू की लाश के सामने मैं भी लाश बनती जा रही थी। फिर तीसरे दिन उन सालों की पिस्तौल मेरे हाथ आ गई। मैंने सालों को गोली मार दी और भाग गई वहां से, बिना ये सोचे कि मेरे बापू की लाश के साथ क्या होगा। क्या कहते हो चंद्र?
बहुत शौक है ना, बहुत शौक है भाषण देने का इस लाल बत्ती और ऐसी गाड़ी में। अब भाग भाग के भाषण दे। हाँ, मैं आपसे सहमत हूं। हम अर्जुन पर भरोसा कर सकते हैं। अर्जुन के बताए हुए प्लान के मुताबिक हम दुग्धा यादव तक पहुंच सकते हैं और उसका खात्मा भी कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सावधानी रखनी है। हाँ दीपांकर जी, हम सावधानी तो रखेंगे, लेकिन अर्जुन जी का प्लान मुझे फुल प्रूफ लग रहा है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा दुग्धा यादव को मारने। नहीं चंदर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं जाएगा। पहले भी हम अमरजीत और हमारे कई मूल्यवान साथियों को खो चुके हैं। तुम सब संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ये हम सब की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब तुम्हारा साथ देंगे। नैना, तुम जिद मत करो। मुझे अकेले ही मेरी बेगुनाही साबित करनी होगी। चंदर, तुम अकेले नहीं हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो और कहो कि तुम अकेले हो। तुम ना कभी अकेले थे और ना कभी अकेले रहोगे, समझे? नैना, जिद मत करो। तुम समझने की कोशिश करो। इस बार बहुत खतरे हैं। अब तुम इस संगठन में शामिल हो चुके हो। तुम्हारी लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसे हम सब मिल के लड़ेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। अमरपुर अभी 200 किलोमीटर दूर है। ये है तुम्हारा मंत्री, अंगूठा छाप। अरे ये जिसको पढ़ना लिखना खुद नहीं आता है, वो क्या लिखेगा तुम्हारी तकदीर? ये इतने बड़े प्रदेश का गृह मंत्री जिसने रात दिन सिर्फ और सिर्फ इस देश के कानून तोड़े हैं, और इसके जैसे अंगूठा छाप लोग मंत्री बन जाते हैं। अरे ठेंगा छाप तो ऐसे ही कानून बनाएगा ना। अरे गधे के पीठ पे कानून की किताबें लाद देने से कोई वकील नहीं बन जाता। मुझे तमीज सिखाई थी इसने, आज मैं इसकी सारी तमीज इसके अंदर घुसेड़ देता हूँ। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन।
चंदर, रिहाई का वक्त आ गया है। फांसी का झूला झूल गया